डिस्पोजेबल मैन। ये एपिसोड शायद कुछ लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इन आइडियाज़ के साथ बैठा हूँ और मुझे लगता है कि अब ये वाइडर ऑडियंस के लिए रेडी है। यहाँ जो मैसेज है वो कुछ मर्दों के लिए सुनना मुश्किल होगा, क्योंकि ये उन्हें अपनी आइडेंटिटी को एक बहुत ही डीप और फंडामेंटल लेवल पर क्वेश्चन करने पे मजबूर कर सकता है। मछली पानी को नहीं देख पाती। जब तुम पूरी ज़िंदगी पानी में तैरते हो तो वो एलिमेंट इनविजिबल हो जाता है। किसी लेवल पर उसका इनविजिबल होना ज़रूरी भी है ताकि तुम उस मीडियम में प्रॉपरली नेविगेट कर सको। और धीरे धीरे पानी की प्रॉपर्टीज़ और मछली की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी लगने लगती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि मछली कहाँ ख़त्म होती है और पानी कहाँ शुरू होता है। इस प्लेनेट पर जो ज़्यादा मर्द हैं वो ब्रेन वॉश्ड है। मुझे पता है ये वर्ड काफ़ी हैवी है, लेकिन जितना भी ट्राई कर लूँ मुझे कोई बेटर वर्ड नहीं मिला जो मर्दों की सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सके। ये एक ऐसी ब्रेन वॉशिंग है जो हज़ार छोटी छोटी तरीक़ों से लगभग हर कल्चर में सपोर्ट होती है, और ये इतनी पुरानी है कि इसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल नॉर्मल लगने लगा है। बहुत लोग इंक्लूडिंग मर्द खुद ये तक मानते हैं कि ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिस्टोरिकली औरतों के सोशल कंडीशन को उनकी नेचुरल इन्फीरियोरिटी समझ लिया गया था। ये बिलीफ इतना एक्सेप्टेड है कि जब मैं इसे बोलता हूँ तो शायद किसी को शौक भी नहीं लगता। इसीलिए पहले एक विजिबल हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापानीज़ मिलिट्री ने डिवाइन विंड का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया, जिसे हम कामिकाज़े कहते हैं। कामिकाज़े पायलट्स जवान मर्द थे जिन्हें ऑर्डर दिया जाता था वो अमेरिकन बैटलशिप पर क्रैश कर दें। इस प्रोसेस में वो खुद मर जाते थे, लेकिन साथ में कई सौ दुश्मन भी मार सकते थे। जब तक वो जिंदा थे उन्हें बहुत ऑनर दिया जाता था, और उनकी डेथ के बाद उन्हें मिलिट्री पॉम्प के साथ सेलिब्रेट किया जाता था। दूसरों के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस को एक मर्द के लिए हाईएस्ट गोल बना दिया गया था। और ये दूसरे कौन थे? फ्रंट लाइन पर तो मर्द ही लड़ रहे थे। होम फ्रंट पर कौन सेफ था? औरतें। ये पार्ट अक्सर लाउड नहीं बोला जाता, लेकिन लॉजिकली कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। औरतें के लिए सेल्फ सेक्रीफाइस एक मर्द का हाईएस्ट गोल बना दिया गया था। अब अगर तुम्हें इसमें कुछ अजीब नहीं लगा तो एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कामिकाज़े पायलट्स ब्रेन वॉश थे? अगर प्रोपेगेंडा, इंडोक्रिनेशन, ऑनर सब हटा दिया जाए, क्या एक हेल्दी आदमी वॉलंटियरली अपनी जान दे देगा? और अगर ये वॉलंटरी था तो इतनी प्रोपेगेंडा की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हर लिविंग बीइंग का अल्टीमेट गोल सर्वाइवल होता है। ये कहना कि कोई इंसान वॉलंटरीली अपनी लाइफ दे देगा बिना किसी आइडियोलॉजी के, पैट्रियोटिज्म, लव, फ्रीडम, ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच है। और वेस्टर्न लोगों के लिए ये मानना आसान है कि कामिकाज़े ब्रेन वॉशिंग थी, क्योंकि वो बिलीफ उनके नहीं है। लेकिन उस वक्त जापानीज़ लोगों के लिए ये नॉर्मल था, और इसका मतलब है कि आज हमारे बिलीफ्स भी किसी और को उतने ही एब्सर्ड लग सकते हैं। और जैसे हम देखेंगे चीज़ें बदलती हैं, लेकिन असल में सेम ही रहती हैं। आज भी मर्दों को डिवाइन विंड इमिटेट करने के लिए रेस किया जाता है। ये बिलीफ है कि मर्द सबसे यूज़फुल तब होते हैं जब वो सेक्रीफाइस बन जाते हैं। जितना बड़ा सेक्रीफाइस उतनी ज़्यादा वैल्यू, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट। कल्चर हज़ार सटल तरीक़ों से मर्दों को प्रोग्राम करता है कि ज़रूरतें पड़ने पर मरने के लिए रेडी रहो, ताकि उनका सेक्रीफाइस दूसरों के काम आए, और ख़ासकर औरतों के। मेरे हिसाब से ये एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि मर्दों में सुसाइड रेट ज़्यादा है। बचपन से ही मर्दों को सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए ग्रूम किया जाता है, जबकि औरतों को उनकी इनहेरेंट वैल्यू सिखाई जाती है। एक ऐसी सोसाइटी जहां एक जेंडर दूसरे के लिए सेक्रीफाइस के लिए प्रोग्राम हो, वो कभी ट्रूली इक्वल या जस्ट नहीं हो सकता। सोचो, अगर लड़कों को बचपन से ये सिखाया जाता कि उनकी लाइफ की इंट्रिंसिक वैल्यू है और उन्हें हर्ट करना सोसाइटी का सबसे बड़ा क्राइम है, कि उन्हें अपनी लाइफ का हक है और वो किसी और के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए बाउंड नहीं है, ट्रस्ट करो, अगर ये प्रोग्रामिंग बंद हो जाए 25 साल में सबसे बड़ी रिवॉल्यूशन आ सकती है। अगर तुम अपनी
आज भी इस मोमेंट पर मर्दों को वॉर में भेजा जा रहा है मरने के लिए, ऐसे कॉजेज़ के लिए जो शायद उन्हें समझ भी नहीं आते। उसमें मर्दों को सेलेक्टिव सर्विस के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। बहुत सी औरतों को पता भी नहीं ये एग्जिस्ट करता है, फिर भी किसी को प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब मान चुके हैं मर्द डिस्पोजेबल हैं। सोचो, अगर जंगों में औरतों को भेजना पड़ता शायद वॉर्स कम हो जाते, लेकिन ज़्यादा कॉमन है फिगरेटिव सेक्रीफाइस। मर्द अपने ड्रीम, हैप्पीनेस, फ्रेंड सब छोड़ देते हैं जब भी उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है रिलेशनशिप के साथ। उन्हें बोला जाता है ग्रो अप, मैन अप, उनके इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि औरतों के इंटरेस्ट के लिए। और रिलेशनशिप्स ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है। सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड, मर्दों की इनकम का हिस्सा औरतों के लिए एक्सपेक्टेड है। और ये बिलीफ क्रिएट करता है कि औरतों का हक है मर्दों की इनकम पर। और अगर किसी को तुम्हारी इनकम का हक है तो उसका मतलब है तुम्हारी मेहनत पर भी हक है। और किसी के लेबर पर हक, ये स्लेवरी है। जब ये एपिसोड पब्लिक होगा पुशबैक आ सकता है, और इंटरेस्टिंगली ज़्यादातर मर्दों से आएगा, क्योंकि कुछ मर्द इस प्रोग्रामिंग को आइडियल बना चुके हैं। उनके लिए सेक्रीफाइस प्राइड है। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा है, वो आइडियोलॉजी को ही सेक्रेड बना देते हैं। और कुछ मर्द डिप्रेस्ड हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं जिसके लिए वो सेक्रीफाइस कर सके। वो सोल्जर्स हैं जिन्हें वॉर ही नहीं मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें भी कामिकाज़े बन जाएं, मैं कह रहा हूँ कोई भी ना बने। लेकिन अगर मैं सेक्रीफाइस करूँगा तो अपने ड्रीम्स के लिए करूँगा, किसी और के लिए नहीं। दूसरे का डिस्ट्रेस ऑटोमेटिकली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर काइले डेंजर में है मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन अगर काइले कार्ला हो जाए तो इमोशन चेंज हो जाता है। ओनर का कॉन्सेप्ट ऐड करो, गेम ओवर। लाइफ मेरे भाइयों बहुत प्रीशियस है। मर्द की लाइफ किसी और से कम नहीं। ज़्यादा इक्वलिटी तब आएगी जब ये एक्सेप्ट होगा। मर्द ओनर और ग्लोरी पसंद करते हैं, मैं भी, लेकिन ये वर्ड अक्सर ट्रैप होते हैं। बहुत मर्द प्राउडली मरने को रेडी हैं, लेकिन क्या वो जीने को रेडी हैं? हेल्दी रहना, ग्रो करना, बिल्ड करना ये ज़्यादा मुश्किल है। मरना आसान है, जीना डिसिप्लिन मांगता है। सेक्रीफाइस से बचकर शायद तुम एक हायर कॉलिंग मिस कर रहे हो। लाइफ, स्ट्रेंथ, अबंडेंस। मेरा पॉइंट ये नहीं कि सेक्रीफाइस गलत है, मेरा पॉइंट ये है कि इसका मिसयूज़ बहुत आसान है। इसलिए क्लियर रहो, तुम क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो और क्यों। लाइफ डिमांड्स मोर देन डेथ, और इसे लोग उसी चूज़ कर नहीं कर पाते। तुम क्या सोचते हो? क्या ये तुम्हारी लाइफ से रिलेट करता है? कमेंट्स में बताओ, और इसे उस इंसान तक भेजो जिसे ये सुनना चाहिए। हमेशा की तरह सुनने के लिए धन्यवाद।